नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस कंप्यूटर जनरल नॉलेज की क्लास में, जिसमें हम देख रहे हैं 1000 कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हर सरकारी या प्राइवेट एग्ज़ाम में आने ही आने होते हैं। बिना कंप्यूटर के क्वेश्चन के कोई भी सरकारी या प्राइवेट एग्ज़ाम होता ही नहीं है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें कि हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं तो 275 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। 276वें नंबर के सवाल से यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की, बिना भी समय को वेस्ट किए हुए। डैश डैश को छोड़कर सभी रिमूवल मीडिया में शामिल हैं। तो पूछा जा रहा है इनमें से सभी तो रिमूवल मीडिया में शामिल है, लेकिन कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो रिमूवल मीडिया में शामिल नहीं है। सीडी रोम रिमूवल होती है कि नॉन रिमूवल, आप रिमूव कर सकते हैं। डिस्केट रिमूव कर सकते हैं, डीवीडी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क जो आपकी होती है वो रिमूवेबल नहीं होती है, वो अटैच होती है, जिसे आप एचडीडी के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है हार्ड डिस्क का? एचडीडी। माउस से टाइप कर रहा हूँ या माउस से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। एचडीडी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। ये रिमूवेबल नहीं होता है, ये सिस्टम में लगा दिया जाता है, नट बोल्ट से कसा रहता है। इसे ऐसा नहीं कि आप निकाले कहीं और लगा दिए, निकाल सकते हैं लेकिन रिमूवेबल में ये नहीं आता है। अगले सवाल की बात करें तो 277 नंबर का सवाल होगा। जब एक बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी एक बड़े सेट में एक साथ कई ऑर्डर को प्रोसेस और एकत्रित करती है तब डैश डैश प्रोसेसिंग प्रयोग होती है। तो ऐसे कंडीशन में जब कई सारे ऑर्डर प्रोसेस हो रहे हों, तो जैसे देखिए जैसे एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं ट्यूशन, फिर कई सारे बच्चे आते हैं तो आप एक क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन मान लीजिए 100 बच्चे आ गए और आपके पास 20 ही बच्चे के बैठाने की जगह है, तो आप 20-20 बच्चों की बैच बनाएंगे 5 और उसके बाद प्रोसेस करेंगे। ऐसे ही कंप्यूटर भी करता है, कई सारी क्या बनाता है, बैचेस, और बैच प्रोसेसिंग प्रयोग होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, आसान सी चीज़ है। इसके बाद 278वां सवाल है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तथा मानव के पठनीय संस्करण मतलब रीडेबल टाइप प्रोग्राम को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या उसको कैश कहते हैं? नहीं। दूसरा भी ऑप्शन गलत है, सोर्स कोड सही बात है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही है कि इस चीज़ को सोर्स कोड कहते हैं। इसके बाद 279वां सवाल है कि आप कंट्रोल CTRL है, यू नहीं है, शिफ्ट प्लस F8 दबाते हैं तो क्या होता है? तो आप जो है एक आयताकार चयन को सक्रिय करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 280 नंबर के सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका जो वैध संस्करण मतलब वैलिड वर्जन नहीं है? तो ऑफिस XP है, विस्टा नहीं है। तो MS ऑफिस विस्टा आपका वैध संस्करण नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद 281वां सवाल है। MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 दबाते हैं। अगर ऑप्शन में देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। कंट्रोल यहाँ पर F होना चाहिए था, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। कंट्रोल F12 ये चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 283वें सवाल की तरफ, 82वें सवाल की तरफ। आप एक्सटेंडेड चयन मोड को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? तो F8 दबाएं, नहीं। डेल दबाएं, नहीं। ESC दबाएं, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ESC के द्वारा ये किया जा सकता है। इसके बाद 283वां सवाल है आपका। चयनित सेल को जल्दी से ऑटो गणना करने के लिए आप डैश डैश। तो चयनित सेल को आप जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए टूल बार से ऑटो कैलकुलेटर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 284वें सवाल की तरफ। आप इसका उपयोग करके अपने वर्कशीट में हाइपर लिंक जोड़ सकते हैं। तो किस चीज़ से हाइपर लिंक जुड़ती है? तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस K। ये काफ़ी पूछा जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, कंट्रोल प्लस K। इसके बाद बढ़ते हैं 285वें सवाल की तरफ। डैश डैश व्यक्तियों द्वारा हेरा फेरी से आपकी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास है। तो ये आपका होता है कौन सा? कंप्यूटर वायरस। यहाँ पर अगर देखें तो फिशिंग होता है। फिशिंग क्या तरीका है कि आपको एक वेब पेज दिखाएंगे जो कि एकदम असली वेब पेज की तरीके से रहता है और आपकी गोपनीय जानकारी आपकी ही सहमति से ले लेंगे। यहाँ पर फिशिंग सही जवाब है। इसके बाद बढ़ते हैं 286वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर का प्रकार है? तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, जो कि आपका 5वां ऑप्शन है, बिल्कुल सही भी है।
इसके बाद बढ़ते हैं 287वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित एक शब्द नहीं है? तो इंटरनेट से संबंधित आपका कौन सा शब्द नहीं है? यहाँ पर देखें तो सारे शब्द देखिए, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, हाइपरलिंक है, लेकिन कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगर बढ़ें अपने 288वें सवाल की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में होता है, तो ये आपका क्या होता है? तो यहाँ पर देखें, रोम में होता है जो वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्त केबी का मतलब, केबी का फुल फॉर्म बताइए। अब केबी का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो किलोबाइट होता है, ये तो सबको पता होगा। केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट, पांचवा ऑप्शन सही बिल्कुल। इसके बाद बढ़ते हैं 290वें क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश कुंजी मतलब कि एक ऑर्डर को रद्द करने के लिए और एक डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, चयनित ड्रॉप डाउन लिस्ट को बंद करने के लिए, तो ये सारी चीज़ जब आपको बंद करनी हो, मतलब एक स्टेप हटना हो, तो आपको ESC, इसका नाम ही है ESC, फुल फॉर्म है एस्केप बटन, कि आप बचना चाहते हो, पीछे हटना चाहते हो, तो ये तीसरा ऑप्शन वाली की का आपको यूज़ करना है। इसके बाद बढ़ते हैं 291वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक है। तो 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक डेटा संग्रहण, डेटा की सूचना में प्रोसेसिंग, डेटा या जानकारी का विश्लेषण, डेटा या जानकारी का स्टोरेज। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक है डेटा या जानकारी का विश्लेषण। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 292वें क्वेश्चन की तरफ। CPU और मेमोरी डैश डैश पर स्थित है। तो CPU जो आपका होता है, मतलब CPU की जो चिप होती है, कई लोग वो काले वाले नीचे बक्से को CPU कहते हैं, वो आपका कैबिनेट होता है। जो CPU की चिप होती है और मेमोरी जो आपकी होती है वो आपकी मदरबोर्ड पर स्थिति होती है, मदरबोर्ड पर लगी हुई होती है। ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 293वें सवाल की तरफ। एक डैश डैश ऑर्डरों का एक अतिरिक्त सेट है जो मुख्य मेनू में चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। तो ये आपका डायलॉग बॉक्स होता है। डायलॉग बॉक्स क्या चीज़? जब आप डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या सवाल है। एक डैश डैश ऑर्डर को, मतलब एक ऑर्डर में अतिरिक्त सेट है जो आपके डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 294वें क्वेश्चन की तरफ। एक पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव या अन्य फाइलों जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर बनाई गई है, डैश डैश कहा जाता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? जो MS वर्ड के थ्रू फाइल बनती है उसको डॉक्यूमेंट ही कहते हैं, क्योंकि उसका काम डॉक्यूमेंटेशन करना ही है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है। MS वर्ड से बनेगा तो डॉक्यूमेंट ही बनेगा। इसके बाद 295वें सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा CPU का हिस्सा है? तो CPU का हिस्सा इनमें से कौन सा है? तो CPU के 3 हिस्से हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और यहाँ पर देखें तो इन तीनों में से एक नाम है कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर दूसरा नाम है। ठीक, क्या 3 इकाई है CPU की? कंट्रोल यूनिट CU, मेमोरी यूनिट MU और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 296 नंबर का सवाल। कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर आपका नहीं है? माइक्रो कैलकुलेटर सीरीज या पैरेलल कंप्यूटर? ये आपका पैरेलल कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। 297वां सवाल है। रोम चिप जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता हो और उसकी सामग्री को मिटाने के लिए पैराबैगनी मतलब UV रेस का आवश्यकता होती हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर देखिए आपका चौथा ऑप्शन है EPROM। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 298वें क्वेश्चन की तरफ। FPI का पूर्ण रूप, FPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FPI का फुल फॉर्म है फ्रेम पर इंच। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है, फ्रेम पर इंच FPI का फुल फॉर्म। और DPI एक जगह पूछा जाता है, डॉट पर इंच। DPI मतलब डॉट पर इंच, FPI मतलब फ्रेम पर इंच। ठीक, तो DPI भी पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। 1 टेराबाइट डैश डैश के बराबर है। तो 1 टेराबाइट, टेराबाइट किससे मिलकर बना है? गीगाबाइट। और लगभग जितनी भी कंप्यूटर की यूनिट है, बिट बाइट को छोड़ दें तो अपनी छोटी वाली यूनिट जब 1024 मिलती है तो आगे वाली यूनिट आती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा।
इसके बाद बढ़ते हैं 300वें सवाल की तरफ। और अगर यहाँ तक आप बढ़े हैं, एजुकेशनल कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, डैश डैश मेमोरी प्रोसेसर के लिए सुलभ अत्यंत है। तो ये आपके जो मतलब काम को तेज कराती है। कौन सी मेमोरी है जो काम को काफ़ी तेज प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देती है? वो आपकी कैश मेमोरी होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। ये थे आज के आपके 25 सवाल। कोशिश की आपको अच्छे से समझाऊं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।